नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। इकाई 3 की भाषा सज्जता में हम लिंग परिवर्तन समझ रहे हैं, उसी को आगे समझते हैं। तो सबसे पहले एक बार पुनरावर्तन कर लेते हैं। लिंग यानी क्या? तो संसार के सभी प्राणियों को हम पुरुष जाति और स्त्री जाति में बांट सकते हैं। ये पुरुष जाति को पुल्लिंग कहते हैं, स्त्री जाति को स्त्रीलिंग कहते हैं। जिस पद से पुरुष जाति का बोध होता हो उसे पुल्लिंग कहते हैं, और जिस पद से स्त्री जाति का बोध होता हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। अब निर्जीव वस्तुओं को क्या करते हैं? तो उनके आकार, वजन और गुण के अनुसार उसे पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में बांट सकते हैं। हिंदी में दो ही जाति है, लिंग दो ही है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। ठीक है। गुजराती, संस्कृत, अंग्रेजी वहाँ अलग है, किंतु हिंदी में जाति लिंग दो ही है। तो उसी को हम आगे सीखते हैं। तो अब तक हमने क्या सीखा? तो एक तो लिंग हिंदी में दो है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। फिर पुल्लिंग के शब्द को स्त्रीलिंग बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए उसको हम सीख रहे हैं। तो उसी को आगे सीखते हैं। अब तक जो हमने सीखा इकाई 3 के बाद का है, 3 की भाषा सज्जता का है, उसको हमने सीखा। अब इसके आगे सीखते हैं। तो आप बराबर से ध्यान देना। लिंग परिवर्तन कैसे किया जाता है उसका हमने कुछ नियम, उसके कुछ नियम सीखे। ठीक है। अब इसके आगे कुछ नियम है, उसे हम सीखते हैं। तो कुछ शब्द पढ़ते हैं, आप सुनना और देखना। सूत सूता, भवदीय भवदीया, प्रिय प्रिया, छात्र छात्रा, आचार्य आचार्या, शिष्य शिष्या। तो हमने कुछ शब्द के लिंग परिवर्तन किए, पुल्लिंग के स्त्रीलिंग बनाए। सूत पुल्लिंग शब्द है, सूता स्त्रीलिंग शब्द है। तो किया क्या है? तो इसमें पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ जोड़ा गया है। अकारांत पुल्लिंग शब्द है, उसके अंत में आ प्रत्यय जोड़ा है और स्त्रीलिंग बना है। सभी शब्द में सिर्फ अकारांत में आ जोड़ा है। ठीक है। और आ जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द बनाया गया है। अब इससे आगे कुछ और शब्द है। टोकरा टोकरी, मटका मटकी, दास दासी, कटोरा कटोरी, सखा सखी, रस्सा रस्सी। ये कुछ पुल्लिंग शब्द हैं। तो उसमें क्या किया है? तो अंत में ई प्रत्यय जोड़ा है। कौन सा प्रत्यय जोड़ा है? ई। टोकरा है तो आ के बदले में ई जोड़ा है। टोकरी, टोकरा का टोकरी हुआ और स्त्रीलिंग बना। मटका, उसका मटकी हुआ और स्त्रीलिंग बना। दास दासी हुआ, स्त्रीलिंग बना। कटोरा कटोरी हुआ और स्त्रीलिंग बना। सखा सखी हुआ और स्त्रीलिंग बना। रस्सा रस्सी हुआ और स्त्रीलिंग बना। इस तरह पुल्लिंग शब्दों के अंत में ई प्रत्यय जोड़ने पर स्त्रीलिंग बनाया गया है। अब और कुछ नियम, कुछ और शब्द पढ़ते हैं। मोर मोरनी, ऊंट ऊंटनी, शेर शेरनी, भील भीलनी, मजदूर मजदूरनी, सिंह सिंहनी। इसमें क्या किया गया है? तो इसमें पुल्लिंग शब्दों के अंत में नी प्रत्यय जोड़ा गया है और नी प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग बनाया गया है। अकारांत पुल्लिंग शब्द है, उसमें नी जोड़ा है। मोर मोरनी, ऊंट ऊंटनी, शेर शेरनी, मजदूर मजदूरनी, भील भीलनी, सिंह सिंहनी। बराबर से ध्यान रहे, जब नी प्रत्यय है तो नी दीर्घ है। ठीक है। अब इससे आगे अब कुछ अलग है। पुजारी पुजारिन, सांप सांपिन, नाग नागिन,
सुनार सुनारिन, पड़ोसी पड़ोसिन, माली मालिन। अब कुछ पुल्लिंग शब्द है, अकारांत है, दीर्घईकारांत है, अलग अलग पुल्लिंग शब्द है। सब में जोड़ा क्या है? इन प्रत्यय जोड़ा है, इन। तो जो इन है रस्व है, इन प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग बनाया गया है। तो पुजारी दीर्घ है, अब पुजारी का पुजारिन किया है, तब इन प्रत्यय जोड़ा है, तो इन रस्व है, ई रस्व है, तो इसलिए पुजारी दीर्घ है री। परंतु जब पुजारिन हम बनाएंगे, पुजारिन लिखेंगे, तो री रस्व हो जाएगा, पुजारी पुजारिन। ठीक है। सांप सांपिन, इसमें भी इन लगाया गया है, इन रस्व है। नाग नागिन, नागिन में इन लगाया गया है, तो इन रस्व है। सुनार सुनारिन, इन लगाया गया है, इन रस्व है। पड़ोसी पड़ोसिन, अब पड़ोसी में सी दीर्घ है, किंतु जब उसका स्त्रीलिंग किया गया है, इन प्रत्यय लगा है, तब सी दीर्घ है, उसे रस्व किया गया है। माली मालिन, उसमें भी ऐसा ही है, मालिन दीर्घ है, किंतु जब इन प्रत्यय जोड़ा गया है, तो मालिन शब्द है, ली रस्व हुआ है। ठीक है। ध्यान में रहे, इन प्रत्यय जोड़ने से स्त्रीलिंग जब हम बनाते हैं, तब इन रस्व है। तो हमें अगर पुल्लिंग शब्द के अंत में ई दीर्घ है, तो भी इन जोड़ते समय उस दीर्घ को रस्व करना है। जब इन प्रत्यय जोड़ते हैं, तब इन रस्व ही लगाया जाता है। ठीक है। अब कुछ और शब्द है, पंडित पंडिताइन, ठाकुर ठकुराइन, गुरु गुरुआइन। इसमें क्या किया गया है? तो पुल्लिंग शब्दों के अंत में आइन प्रत्यय जोड़ा है। पंडित है तो उसमें आइन जोड़ा है, बराबर ध्यान में रहे। आइन, आइन प्रत्यय जोड़ने से स्त्रीलिंग बनाया गया है। पंडित पंडिताइन, पंडित उसमें आइन जोड़ा गया है, पंडिताइन। ठाकुर ठकुराइन, ठाकुराइन नहीं किया जाता है, यहाँ ठकुराइन किया जाता है। ठाकुर ठकुराइन। गुरु गुरुआइन, गुरु शब्द में आइन जोड़ा गया है, गुरुआइन। ठीक है। अब कुछ और शब्द देखते हैं। तो डिब्बा डिबिया, बंदर बंदरिया, बूढ़ा बुढ़िया, कुत्ता कुतिया। इसमें क्या किया गया है? तो शब्दों के अंत में आ है, जो आ शब्द यानी कि आ दिया गया है, आकारांत पुल्लिंग शब्द है, उसमें आ को इया किया गया है, इया कर दिया गया है, और स्त्रीलिंग बनाया गया है। डिब्बा, तो बा में आ स्वर मिला हुआ है, डिब्बा, तो उसका किया गया है डिबिया, इया लगाया गया है, डिब्बा तो डिबिया। बंदर बंदरिया, बंदर में इया लगाकर बंदरिया। बूढ़ा बुढ़िया, बूढ़ा तो आ आकारांत पुल्लिंग शब्द है, आ है, तो आ स्वर को निकाल के इया लगाया गया है, बूढ़ा बुढ़िया। कुत्ता कुतिया, कुत्ता शब्द है, उसका स्त्रीलिंग कुतिया बनाया गया है, बराबर ध्यान में रहे। कुत्ता शब्द है, तब ता है वह डबल है, एक ता आधा है और फिर पूरा है। जब कुतिया बनाया गया है, तब वहाँ डबल त नहीं लिखा गया है, एक ही त है, या प्रत्यय लगाया गया है। ठीक है। अब कुछ और प्रत्यय। तो नायक नायिका, गायक गायिका, लेखक लेखिका, बालक बालिका। अब इस प्रकार के पुल्लिंग शब्द है जिसके अंत में अक प्रत्यय है, नायक गायक लेखक बालक। इस अक को इका किया गया है। क्या है? अक प्रत्यय है, उसे इका किया गया है और स्त्रीलिंग बनाया गया है। नायक तो अक है, उसके स्थान पर इका लगाया गया है। नायिका,
गायक अक के स्थान पर इका लगाया गया है, गायिका। लेखक अक के स्थान पर इका लगाया गया है, लेखिका। बालक अक के स्थान पर इका लगाया गया है, बालिका। ध्यान में रहे, जब इका प्रत्यय लगाते हैं तो इका ह्रस्व ही लगाया जाता है, इका दीर्घ नहीं किया जाता। ठीक है। इस प्रकार हमने कई तरह के पुल्लिंग शब्द में से स्त्रीलिंग शब्द कैसे बनाए जाते हैं यह सीखा। आपको क्या करना है, अब आपका गृह कार्य समझिए। आप अपना गृह कार्य समझिए। आपने इकाई 3 की भाषा सज्जता है जो लिंग परिवर्तन, वह अपनी पक्की कॉपी में लिख लिया होगा। अगर नहीं लिखा है तो आज लिख लेना। 3 की भाषा सज्जता अपनी पक्की कॉपी में लिखकर आपको क्या करना है, इकाई 6 की भाषा सज्जता है, पन्ना नंबर आपकी हिंदी के पाठ्य पुस्तक के पन्ना नंबर 43 और 44 के पन्ने पर यह लिंग परिवर्तन दिया गया है। तो मैंने इसको इकाई 3 के साथ ही ले लिया है, क्योंकि आप पूरा लिंग परिवर्तन एक साथ समझ लेंगे तो अच्छा रहेगा। इसलिए मैंने इकाई 6 की भाषा सज्जता का जो लिंग परिवर्तन है यह भी इसके साथ सिखाया है। तो आपको इकाई 6 की भाषा सज्जता में जो लिंग परिवर्तन है उसी को पन्ना नंबर 43 और 44 को अपनी पक्की कॉपी में इकाई 3 की भाषा सज्जता लिखने के बाद तुरंत ही जोड़ देना है। पाठ्य पुस्तक में से देखकर आप भाषा सज्जता लिख लेना। फिर क्या करना है, तो फिर अंत में एक प्रश्न दिया गया है, इस प्रश्न को भी आपको लिखना है। इन उदाहरण के आधार पर निम्नलिखित शब्दों का लिंग परिवर्तन कीजिए, ये भी आपको लिखना है। इसके उत्तर आपको अपने आप लिखना है। ठीक है। अब आप समझ गए अपना गृह कार्य।